हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। और इस वीडियो में मैं आपको चौथा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। मैंने तीसरे चैप्टर का एक पॉइंट छोड़ दिया है जो मैं आपको आगे करवाऊंगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जो है वो पॉइंट है जिसमें हमारे को बताया गया है कि कौन से वर्ष में कौन सी कितनी जनसंख्या थी। जैसे 1600 से लेकर वर्तमान तक कितनी जनसंख्या कितनी गुनी जनसंख्या जो है बढ़ी है, वो 7 गुना बढ़ी है। ये सब उसमें बताया गया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी चौथा चैप्टर पढ़ते हैं। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? जनसंख्या विश्व जनसंख्या विश्व जनसंख्या संरचना संरचना ठीक है, विश्व जनसंख्या संरचना क्या है? चौथा चैप्टर का नाम है। कौन से चैप्टर का? चैप्टर फोर्थ चौथा चैप्टर का नाम है ये। ठीक है, अब देखिएगा, इसके 2 पॉइंट बनाते हैं हम। पहला तो विभिन्न क्षेत्रीय विकास। ठीक है, क्षेत्रीय विकास के नियोजन में महत्वपूर्ण। ठीक है, क्षेत्रीय विकास के नियोजन में महत्वपूर्ण क्या ये क्षेत्रीय विकास के नियोजन में महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 5 भागों के या घटकों में बांटा गया, 5 घटकों में बांटा गया है, घटक में बांटा गया है इसे। ठीक है, पहला कौन सा है इसमें? पहला है आयु वर्ग। ठीक है, अगर अपन दूसरे की बात करें तो लिंग अनुपात। ठीक है, तीसरे की बात करें तो है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या संगठन। ठीक है, जनसंख्या संगठन। चौथे की बात करें अपन, चौथा कौन सा है? वो है साक्षरता। ठीक है, साक्षरता। ठीक है, साक्षरता। और पांचवे की बात करें तो अपन व्यवसाय व्यवसायिक संरचना। कौन कौन से बताया मैंने? आयु वर्ग, ठीक है, लिंग अनुपात, जनसंख्या संगठन संरचना और व्यवसायिक संगठन। ठीक है, इन पांच जो भागों में बांटा गया है, इसे अपन ने 5 घटकों के भागों में बांटा गया है चौथे चैप्टर को। ठीक है, 5 घटकों में बांटा गया है अपन को। पहले अपन करते हैं आयु वर्ग। आयु वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है अपन के। 3 भागों में बांटा गया, लेकिन पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को ही जनसंख्या की आयु वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? विभिन्न आयु वर्ग। जैसे मैं कितने का हूँ? 18 का आप 19 के होंगे। आयु वर्ग के लोगों की जैसे बाल्यावस्था, जैसे पूर्णावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। आयु वर्ग के लोगों की, इन सब के लोगों की संख्या को ही जनसंख्या की आयु वर्ग कहते हैं। आयु वर्ग। ठीक है, कौन कौन से वर्ग की कौन कौन सी संख्या है, संख्या कितनी है, कौन सी संख्या कितने वर्ग की है, कितने आयु की है,
ठीक है, कौन सी आयु की कितनी जनसंख्या है, वो जो है उसकी परिभाषा है विभिन्न आयु के, विभिन्न आयु विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को ही जनसंख्या की आयु वर्ग कहते हैं, आयु वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसे कितने भागों में बांटा गया, आयु को कितने भागों में बांटा गया है, इस चैप्टर में 3 भागों में बांटा गया है लेकिन 5। कौन कौन सी है, पहली है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये 5 होती है। कौन कौन सी होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, उसके बाद वृद्धावस्था होती है। लेकिन इस पार्ट में इसको 3 करके बताया, 3। बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्य आयु, वयस्क व्यक्ति जो व्यवसायिक व्यक्ति होते हैं वो बाल्यावस्था 0 से 14 तक होती है। ठीक है, 0 से 14। और वयस्क व्यक्तियों में युवावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों को शामिल किया गया है। किसमें, वयस्क व्यक्ति होती है तो उसमें। अब जो है वृद्धावस्था, वो 65 जो वर्ष होते हैं उससे अधिक के जो 65 है, 65 से अधिक के जो जनसंख्या होती है, जो लोग होते हैं 65 वर्ष या 65 से अधिक के जो वर्ष के जो लोग होते हैं उन्हें वृद्धावस्था में शामिल किया गया है। ठीक है, पहला अपन लग देते हैं बाल्य आयु वर्ग, बाल्य आयु वर्ग। ठीक है, बाल्य आयु वर्ग की जो संख्या है, जो वर्ष है, वो कितना है, 0 से 14 वर्ष तक का है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 वर्ष में बांटा गया है, 3 आयु में बांटा गया है इसे। ठीक है, पहला 0 से 14 वर्ष तक जो आयु है इसकी बाल्यावस्था जो होती है पूरी 0 से 14 वर्ष की होती है। इसमें इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भागा गया है 0 से 4 वर्ष की जो आयु है इसमें बांटा गया है पहले तो बाल्यावस्था को। फिर दूसरी आयु दूसरे वर्ष में बांटा गया है 5 से 9 वर्ष, क्योंकि 0 से 4 वर्ष तो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 थोड़े लिखेंगे, अभी एक बढ़ा के लिखेंगे, मतलब 5 आ गया, 5 से 9, 4 वर्ष का अंतर आ गया, 5 से 9। अब यहाँ पे 9 आ गया, पहले 4 आ गया तो अपन ने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे लास्ट में 9 आ गया तो अपन इसको 9 थोड़े लिखेंगे, यहाँ पे 9 थोड़े लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 से 14 वर्ष, 4 सालों का अंतराल आ गया। ठीक है, 0 से 4 बढ़ गई, 5 से 9 4 बढ़ गई, 10 से 14 4 बढ़ गई। ठीक है, 4 बढ़ गई, 4 का अंतराल लेके 3 भागों में बांटा गया, 0 से 4, 5 से 9 और 10 से 14, 3 भागों में बांटा गया है बाल्य आयु वर्ग को। वर्षों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वर्षों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वर्षों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया इसे। ठीक है, दूसरी है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक व्यक्ति होते हैं, उनकी संरचना, जो व्यक्ति होते हैं व्यवसायिक वो। ठीक है, व्यवसायिक जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो वर्ष होते हैं वो होती है 15 से 64, 15 से 64 वर्ष तक की जो आयु है वो 15 से 64 वर्ष, साफ बोलूं तो। ठीक है, 15 से 64 वर्ष। आप बोलोगे कि वयस्क व्यक्ति क्या होते हैं, तो वयस्क व्यक्ति होते हैं जो कार्य करते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर कार्य करने वाले व्यक्ति की जो वर्ष होती है वो 15 से 64 वर्ष के व्यक्ति जो होते हैं, जो वो कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, पहले तो वयस्क व्यक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो बांटा गया है 15 से 34 वर्ष। ठीक है, 15 से 34। दूसरा बांटा गया है 35 से 64, 35 से 64 और 15 से 34। ठीक है, 15 से 34 और 35 से 64, इन 2 वर्गों में बांटा गया है। जो 15 से 34 वर्ग जो है, 15 से 34, ठीक है, 15 से 34 जो वर्ग है उसे युवावस्था कहेंगे, युवा वर्ग कहेंगे, युवा वर्ग। ठीक है, युवा वर्ग मान लीजिए आप। ठीक है, 15 से 34 जो है 15 से 34 जो है युवा वर्ग है। जो 35 से 64 है उनको हम क्या कहेंगे, प्रौढ़ वर्ग कहेंगे, प्रौढ़ वर्ग। ठीक है, प्रौढ़ वर्ग। ये टॉपिक आपके बुक का सबसे मेन टॉपिक है, तो इसको पढ़ना ना भूलिएगा। ठीक है, तो 35 से 64 वर्ष। ठीक है, 2 वर्गों में बांट दिया। ठीक है, तीसरा है वृद्धावस्था। तीसरा कौन सा है, वृद्धावस्था है, वृद्धा वर्ग।
ठीक है। वृद्धा वर्ग है, वृद्धा वर्ग मतलब बूढ़े व्यक्ति होते हैं। बाल्यावस्था जो 0 से 14 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बाल्यावस्था पे कहते हैं, मतलब बालक जो होता है उसे कहते हैं। वयस्क व्यक्ति जो 15 से 64 जो साल के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें उन्हें वयस्क व्यक्ति कहते हैं। जैसे युवा अवस्था हो गया, युवा अवस्था हो गया, युवा अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था होती है। ठीक है, इन दोनों को एक में कर रखा है, किसमें? वयस्क व्यक्तियों में कर रखा है। ठीक है। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था की जो संख्या क्या है वो है 65 से अधिक, 65 वर्ष से अधिक जो संख्या है, 65 या फिर 65 से अधिक जो वर्ष की जो संख्याएं होती है, अधिक वर्ष से जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धावस्था कह देते हैं। 65 वर्ष के जो 65 वर्ष से जो अधिक जो लोग होते हैं, 65 या 65 से अधिक जो वर्ष के जो लोग होते हैं उन्हें हम वृद्धावस्था में कहते हैं, वृद्धावस्था में शामिल करते हैं। तो बाल्यावस्था और वयस्कावस्था और क्या है? वृद्धावस्था। इन तीनों के बारे में हम विश्व के हिसाब से पढ़ते हैं। विश्व में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? ये विश्व जनसंख्या मतलब ये कि विश्व जनसंख्या में साक्षरता पढ़ते हैं हम, कितनी साक्षरता है इनकी अब। ठीक है। जो विश्व के अनुसार जो बाल्यावस्था है, विश्व में कितनी पाई जाती है बाल्यावस्था? पहला तो ये बाल्य अवस्था कमाती तो है नहीं, ठीक है, कमाती है नहीं, खाली पीली खाती है। किसके पैसों से खाएगी? वयस्क जो व्यक्ति है, जो कार्यशील है, जो कार्य कर रहे हैं सेकंड नंबर के, उनके ऊपर आश्रित रहेगी। आश्रित मतलब उनके ऊपर डिपेंड रहेगी। ठीक है, डिपेंड रहेगी है। ठीक है, क्या है? आश्रित है, ये डिपेंड है इसके ऊपर। जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था क्या करती है? कार्य तो करती रही है। मेंशन आती है, मानता हूँ, हर किसी के लिए आती भी है। तो कितनी? 500 रुपए आती है। गवर्नमेंट की मानता हूँ मैं, गवर्नमेंट की ज्यादा आती है, लेकिन इन्हों की जो वृद्धावस्था हर किसी की थोड़ी ना आती है। गवर्नमेंट में हर कोई थोड़ी ना है, हर कोई आ जाता तो फिर चैप्टर किस काम का? ठीक है। इनको कितनी मिलती है? 750 रुपए कितने मिलती है? 750 रुपए मिलती है इनको महीने की तनख्वाह। ठीक है, महीने के जो पैसे मिलते हैं 750 रुपए मिलते हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से। ठीक है, तो वृद्धावस्था जो है वो भी किस पे डिपेंड है? कार्यशील व्यक्तियों पर डिपेंड है। तो ये वृद्धावस्था भी क्या हो गई? आश्रित हो गई। किस पे? कार्यशील व्यक्तियों पर आश्रित है। ठीक है, ये बालक क्यों बाल्य वर्ग जो है वो अपने मम्मी पापा पर डिपेंड है। जो वृद्धावस्था है वो अपने बेटे या बेटी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वृद्धावस्था। अब दोनों डिपेंड है। ठीक है, इनका जो आश्रित हो गया मतलब डिपेंड है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये वयस्क व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, खुद पर है। ठीक है, खुद का काम कर रहा है, खुद कमा रहा है, खुद कर रहा है सब कुछ। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, खुद पर है। ठीक है, अब विश्व में जो बाल्यावस्था है, विश्व के अंदर कितने परसेंट पाई जाती है? साक्षरता कितनी है? तो 26% विश्व के अंदर पाई जाती है ये। ठीक है, अगर अपन युवावस्था की बात करें तो 66% की जो जनसंख्या है वो युवा अवस्था की पाई जाती है। जो वयस्क व्यक्ति जो कार्य करते हैं वो पाई जाती है 66%। विश्व के अंदर 66% कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, 26% जो है बाल्यावस्था की पाई जाती है। बाकी कितनी बची? जोड़ के देख लो, 20 और 60 कितने हो गए? 80 और 6 और 6 12 होते हैं। ठीक है, 92 के बाद कितने बचे? ठीक है, पहले आ गया 26, पूरा दूसरा आ गया 66। ठीक है, 20 और 60 80 और 6 और 6 12 होते हैं। ठीक है, 92। ठीक है, 92 हो गए टोटल। 92 हो गए तो कितने बचे? 8 बचे। ठीक है, 92 पे 8 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। ठीक है, जो 8% की जनसंख्या बची है, 8% की जो जनसंख्या बची है वो कौन है? वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था वो भी साक्षरता है, आश्रित है किस पे? वयस्क व्यक्तियों पर, मतलब कार्यशील व्यक्तियों पर। मतलब ये विश्व के अनुसार जो जनसंख्या है उसको 3 भागों में बांट दिया। एक तो बाल्यावस्था, एक वयस्क जो होते हैं उनके ऊपर, और वृद्धावस्था जो होती है वो वयस्क मतलब कार्यशील। ठीक है, बाल्यावस्था विश्व के अंदर 26% पाई जाती है। 26% की जो जनसंख्या, परसेंट अपने आप में 100 होता है। ठीक है, 26% की जो जनसंख्या है वो बाल्यावस्था है, विश्व के अंदर पाई जाती है। 66% की जो जनसंख्या है वो कार्यशील व्यक्ति है, मतलब व्यवसाय, मतलब जो कार्य करते हैं वो वाली जनसंख्या है। 8% की जो जनसंख्या है वो वृद्धावस्था है। कौन सी वृद्धावस्था? 8% की जनसंख्या वो भी आश्रित है। अगर अपन विकसित देशों के हिसाब से देखें, विकसित देशों के हिसाब से देखें तो विकसित देशों में कितने परसेंट की जनसंख्या पाई जाती है, कितने परसेंट की नहीं पाई जाती?
किसमें? बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था और क्या प्रौढ़ अवस्था में। ठीक है, ठीक है। बाल्यावस्था विकसित देशों में 16% पाई जाती है। विकसित मतलब विकसित हो चुके हैं तो 16% की जनसंख्या किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है 16% की जनसंख्या। अगर अपन वयस्क मतलब कार्यशील कार्य करने वाले व्यक्तियों की देखें तो 67% की जो जनसंख्या है वो पाई जाती है विकसित देशों के अंदर। 67% की जनसंख्या कार्यशील व्यक्तियों की पाई जाती है विकसित देशों के अंदर, जो विकसित हो चुके हैं। ठीक है, विकसित देश हो चुके हैं। ठीक है, अब आती है विचार वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था की विकसित देशों में कितने परसेंट की जनसंख्या आ जाती है? तो दो दो आंकड़े आपको याद रखने हैं हर किसी के। जैसे आपने विश्व के आंकड़े 2 याद कर लिए, तीसरे आपने बना लिए। ठीक है, विकासशील के 2 याद कर लिए, तीसरे आपने बना लिए। कैसे बनाए? जैसे विकसित देशों में 16% की बाल्यावस्था पाई जाती है। विकसित देशों में सुनना ध्यान से, विकसित जो होता है विकसित देश या विकसित देशों में 16% की जनसंख्या पाई जाती है बाल्यावस्था की। ठीक है, और जो आप देखो 67% की जो जनसंख्या है विकसित देशों में कार्यशील मतलब कार्य करने वाले व्यक्तियों की पाई जाती है। आज जो जो अब देखो 67 और 16 कितने होते हैं? 60 और 10 70 70 70 और 6 और 7 कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, 70 और 13 कितने हो गए? 88 83 हो गए। ठीक है, 83 हो गए। अपन को पता है 83 हो गए, 2 याद करें तो दोनों को जोड़ लिया तो 83% हो गए। 83% के बाद बचे कितना? 17% बचा। 17% को अपन 83 में जोड़े तो 100 हो जाते हैं। ठीक है, जो 17% बचा है वो वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था है 17% की जो जनसंख्या है वो वृद्धावस्था है। ठीक है, विकसित देशों में 17% की जनसंख्या वृद्धावस्था पाई जाती है। अगर अपन विकासशील देशों में बोले, विकासशील 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 देशों की बात करें अपन, विकासशील देशों में कितने परसेंट की जनसंख्या पाई जाती है? विकासशील देशों में अगर बात करें अपन तो विकासशील देशों में पाई जाती है 29% की जो जनसंख्या है, 29% की जो जनसंख्या है, कितनी? 29% की जो जनसंख्या है वो बाल्यावस्था पाई जाती है। किसमें? विकासशील देशों में 29% की जनसंख्या बाल्यावस्था पाई जाती है। विकासशील देशों में, समझना, विकासशील जो विकसित हो रहे हैं, जो विकसित हो रहे हैं, विकास जिनका विकसित जो हो चुके हैं, विकसित मतलब विकसित हो चुके हैं, और विकासशील होता है जो विकसित हो रहे हैं। विकासशील देशों में बाल्यावस्था जो बाल्य आयु है वो 29% पाई जाती है। 29% पाई जाती है। अगर अपन बात करें वृद्धावस्था की बात करें तो वृद्धावस्था में कितने परसेंट की जनसंख्या पाई जाती है? अगर अपन बात करें विकासशील देशों में तो 6% की जनसंख्या पाई जाती है। सिर्फ 6% की जनसंख्या पाई जाती है विकासशील देशों में 6% की वृद्धावस्था पाई जाती है। अगर अपन वयस्क व्यक्ति मतलब कार्यशील व्यक्तियों की बात करें तो मैंने क्या बोला? 2 आंकड़े आपको याद करना है कि 29 तो हो गए बाल्यावस्था, 6 हो गए वृद्धावस्था। इन दोनों को जोड़ दो तो 29 और एक कितना हो गया? 30 और 5 35। बचे कितने? 65। तो मतलब 65% जो है वयस्क व्यक्ति मतलब कार्य करते हैं, जो 65% जो जनसंख्या है वो विकासशील देशों में पाई जाती है। मतलब ये जो 29% की जो जनसंख्या है, जो विकासशील देशों में बाल्यावस्था की जो 29% की जो जनसंख्या है वो हमें क्या बताती है कि जनसंख्या विकासशील देशों में और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 16% है, विकसित देशों में 16% है सिर्फ, और उसके ऊपर क्या है? जनसंख्या जो है मतलब विश्व की बाल्यावस्था की जनसंख्या कितनी है? 26% है। तो इनसे अपन को ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा विकासशील में है। विकासशील हो रहा है तो मतलब विकासशील में तो जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, नियंत्रित नहीं होगी अभी। ठीक है, जब तक विकसित नहीं होता जब तक नियंत्रित नहीं होगी। ठीक है, जो मतलब इसकी जनसंख्या और बढ़ने का अनुमान है अभी भी विकासशील देशों में अभी भी जनसंख्या बढ़ने का अभी भी अनुमान है। ठीक है, अगर अपन बात करें वयस्क व्यक्तियों की, ठीक है, वयस्क व्यक्तियों से पहले वृद्धावस्था देख लेते हैं। वृद्धावस्था की जो जनसंख्या विकासशील देशों के आधार पता वो कितनी है? 6% की है। ठीक है, वयस्क व्यक्तियों की 65% की जनसंख्या पाई जाती है विकासशील देशों में। 29% की जनसंख्या जो है बाल्यावस्था की पाई जाती है। अब मैं बताऊं, ये अपना एक पॉइंट पूरा हो चुका है, लेकिन अपने दूसरे भाग का 14वां जो लेसन है, 14वां लेसन जो है 14 चैप्टर नंबर 14 है, दूसरी इकाई का जो 14 नंबर चैप्टर है, वो अपना चैप्टर जो है
वो इसी पे ही है, परंतु इसमें विश्व के आंकड़े बताए हैं, उसमें भारत के आंकड़े बताए हैं। अगर मैं इसमें एक और आंकड़ा लिखवा दूं, भारत का आंकड़ा, तो अपना जो 14 जो चैप्टर है, 14 चैप्टर दूसरी इकाई का 14वां जो चैप्टर है, उसका भी एक भाग हो जाएगा, उसका भी एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसका भी एक पॉइंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भारत के भी आंकड़े लगा देता हूँ। ठीक है, एक बात बता देता हूँ मैं अभी, जो मैंने अभी तक यहाँ पे जितने भी आंकड़े बताए वो 2014 के अनुसार बताए। किसके अनुसार बताए? 2014 के आंकड़े बताए अभी तक मैंने आपको। लेकिन जो अभी भारत के आंकड़े बता रहा हूँ, अभी मैं आपको भारत के आंकड़े बता रहा हूँ, वो 2011 के अनुसार बता रहा हूँ। मैं आपको 2011 के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, 2011 के अनुसार बाल्यावस्था जो है वो कितनी है हमारे भारत में? वो है 29.5%। 29.5% जो है बाल्यावस्था पाई जाती है 2011 के अनुसार। ठीक है, 2011 के अनुसार 29.5% की जनसंख्या पाई जाती है बाल्यावस्था में। 29.5% की जो बाल्यावस्था है वो पाई जाती है हमारे भारत में। अब जब अपन बात करें वयस्क व्यक्ति जो कार्य करते हैं उनकी संख्या कितनी पाई जाती है? तो 62.5% की जनसंख्या पाई जाती है भारत में। मतलब 62.5%, 62 मतलब 62, 62.5% की जो जनसंख्या है वो वयस्क व्यक्तियों की जनसंख्या है जो भारत में पाई जाती है, 62.5% की। बची किसकी? बचे किसकी? वृद्धावस्था की। मैंने बोला दो आंकड़े याद करो, तीसरा आप बना लोगे। ठीक है, अब देखो आप 29 और 62 कितना होता है? ठीक है, 20 और 60 कितने होते हैं? 80 और 9 89 होता है। 89 और 2 ठीक कितने होते हैं? 89 और 2 91 होते हैं। 91 और 5% जो 0.5 और 0.5 है, 91 में अगर अपन इन दोनों को जोड़े तो एक होता है। ठीक है, 5 5 एक होता है। इसका पॉइंट के पीछे का 5 और इसके पीछे का पॉइंट 1 बन जाता है। तो ये हो गया 90, कितना हो गया? ये 92 हो गया। ठीक है, 92 होने के बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें तो वृद्धावस्था में कितनी बची? 92 के बाद 8% बची। 92 पे अपन 8% जगह दे लगा दे तो अपनी 100% हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूं जो 8% की जनसंख्या है, जो 8% की जनसंख्या है वो वृद्धावस्था है भारत के अंदर। मैंने क्या बोला आपको? आप बना सकते हो अपने अनुसार, दो आंकड़े याद करो, तीसरा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो अपना एक पहला पॉइंट पूरा हो चुका है। बाल्यावस्था, बाल्य आयु वर्ग का जो पॉइंट है वो मैं पूरा करवा दिया है ये वाला। तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। विश्व जनसंख्या संरचना। ठीक है, विश्व जनसंख्या संरचना क्या है? चैप्टर का नाम है, चौथे चैप्टर का नाम है। 2014 के आंकड़े करवा रहा हूं मैं। क्षेत्रीय विकास, क्षेत्र मैं बता रहा हूं आपको, क्षेत्र के अंदर, स्थान के अंदर सिर्फ एक स्थान आता है, लेकिन क्षेत्र के अंदर कोई स्थान नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, कोई क्षेत्र विशेष नहीं दे रखा है, जैसे प्रतापनगर है वो भी नहीं दे रखा। क्षेत्र के अंदर क्या आता है? क्षेत्र के अंदर नगर, शहर, जिला, राज्य, देश, महाद्वीप, संपूर्ण विश्व, सब कुछ आता था क्षेत्र के अंदर। ठीक है, क्षेत्र विकास के, क्षेत्रीय विकास के, ठीक है, याद रखना आप, क्षेत्रीय विकास के नियोजन में महत्वपूर्ण, इसके नियोजन में महत्वपूर्ण क्या है? क्षेत्रीय विकास। क्षेत्र विकास में नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और इसको 5 घटकों में बांटा गया है। इस चैप्टर को 5 घटकों में बांटा गया है। विश्व जनसंख्या को 5 घटकों में बांटा गया है। पहला है आयु वर्ग, ठीक है, दूसरा है लिंग अनुपात, तीसरा है जनसंख्या संगठन, ठीक है, चौथा है साक्षरता मतलब वही ये परसेंटेज में, ठीक है, पांचवा है व्यवसायिक संरचना जो कार्य करते हैं उनकी संख्या। ठीक है, तो इसमें पहले आयु वर्ग की मैंने आपको परिभाषा लिखाई, विभिन्न आयु वर्ग के, विभिन्न मतलब अलग अलग, विभिन्न आयु जो होते हैं, वर्ष जो होते हैं, आयु वर्ग के जो लोग होते हैं, लोगों की संख्या को ही जनसंख्या की आयु वर्ग कहा जाता है। मतलब 3 वर्ग बताए हैं इसमें, मैंने आपको 3 वर्ष बताए, बाल्य वर्ष, वयस्क वर्ष और वृद्धावर्ष। ठीक है, 3 वर्ग बताया। पहले मैंने आपको बाल्य आयु वर्ग के बारे में बताया। इसकी जो जनसंख्या है, इसका जो वर्ष है वो है 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या है, 0 से 14 वर्ष की जो जनसंख्या है उसे हम बाल्य आयु वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगर अपन वयस्क की संरचना, वयस्क जो व्यक्तियों के बारे में बात करें जो कार्य करते हैं, उनकी है 15 से 64 वर्ष की जो आयु के जो लोग होते हैं वो वयस्क व्यक्ति जो कार्य करते, कार्यशील है वो है। ठीक है, वृद्धावस्था की बात करें अपन, वृद्धावस्था वाले 65 वर्ष से अधिक के जो लोग होते हैं वो वृद्धावस्था होते हैं। मतलब 65 या 65 से अधिक जो आ जाते हैं वो वृद्धावस्था में आ जाते हैं। ठीक है,
वृद्धावस्था आश्रित होती है किसमें, अपने अपने बेटों पर, ठीक है। बाल्यावस्था जो होती है वो आश्रित होती है अपने माँ बापों पर, ठीक है, माँ बापों पर, ठीक है। अब जो विश्व जनसंख्या के अनुसार, विश्व की जनसंख्या के अनुसार, विश्व की जनसंख्या के अनुसार विश्व में बाल्य अवस्था, व्यावसायिक व्यवस्था, वो जो वयस्क व्यक्ति है वो, और वृद्धावस्था की क्या है प्रतिशत बताएंगे हम कि किस प्रतिशत पर विश्व में रहते हैं ये, ठीक है। जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था है वो विश्व के अनुसार 26% की जनसंख्या पाई जाती है। विश्व में 26% की जनसंख्या बाल्यावस्था है, 26% की जनसंख्या बाल्यावस्था है। तथा विश्व में व्यवसायिक जो व्यक्ति होते हैं, जो कार्य करते हैं, उनकी संख्या 66% की जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। अब वृद्धावस्था की बात करें तो विश्व के अंदर सिर्फ 8% की जनसंख्या पाई जाती है। क्या वृद्धावस्था 8% की जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। जब विकसित देश, जो विकसित हो चुके जैसे अमेरिका, यूरोप आ गया, ठीक है, इन देशों में, इनके जो महाद्वीप है, ये जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप है, ठीक है, इनके देशों के अंदर जो है वो विकसित देश है, विकसित देश है। जापान है, ठीक है, जापान है, ठीक है। ऐसे देशों में क्या है, विकसित देश है, विकसित देश है। तो यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व में जितने भी विकसित देश है उनकी बात कर रहा हूँ। वहां पे 16% की जनसंख्या पाई जाती है, 16% की जनसंख्या पाई जाती है बाल्य अवस्था की, ठीक है, विकसित देशों में। विकसित देशों के अंदर वयस्क व्यक्ति मतलब जो कार्य करते हैं उनकी जनसंख्या बता रहा हूं मैं आपको परसेंटेज में। 67% की जो जनसंख्या है वो वयस्क व्यक्ति पाई जाते हैं विकसित देशों में, है ना। वृद्धावस्था विकसित देशों के अंदर 17% की जनसंख्या पाई जाती है विकसित देशों में, ठीक है। अब जो विकासशील देश है, जो विकसित हो रहे हैं, विकास हो रहा है उनका धीरे धीरे, जैसे भारत आ गया, ठीक है, आदि जैसे, ठीक है, जैसे अपना भारत है, भारत विकास में आता है, एशिया भी विकास में, विकासशील में आता है, ठीक है, मतलब विकास हो रहा है उसका भी, ठीक है। इनकी क्या जनसंख्या ज्यादा है, एशिया की जनसंख्या ज्यादा है। पहला कारण तो एशिया जो अपना भारत है वो पहले तो क्या हो चुका है, पहले से ही संपूर्ण है, पर इसकी क्या है, ये विकासशील में क्यों आता है, पहले तो इसकी जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है, इसी कारण से आता है पहला तो ये, ठीक है, एशिया और भारत। दूसरी बात अगर बात करें, राजस्थान में ऐसे ही आता है। अगर दूसरी बात करें तो गवर्नमेंट जो कांग्रेस है उसने अपने ऊपर फालतू में ही क्या करा है, शासन करा है। इस कारण से भी अपनी जो अपना देश है, अपना जो एशिया है, वो जो किस में आता है, विकासशील में आता है, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। जो विकासशील देशों के अनुसार बाल्यावस्था 29% की पाई जाती है, 29% की जनसंख्या क्या पाई जाती है, बाल्यावस्था पाई जाती है। बाल्यावस्था विकासशील, जो विकास हो रहा है उनका, ठीक है, विकासशील कहते हैं उन्हें। वयस्क व्यक्ति जो कार्य करते हैं, कार्यशील है, उनकी जनसंख्या विकासशील देशों के अंदर 65% की पाई जाती है। अगर वृद्धावस्था की बात करें, विकासशील देशों के अंदर वृद्धावस्था जो है, विकासशील देशों के अंदर 6% की पाई जाती है, सिर्फ 6% की पाई जाती है। और विकसित देशों के अंदर बात करें तो 16% की जनसंख्या कहीं पे जा जाती है, वृद्धावस्था में पाई जाती है, ठीक है। 67% की वयस्क व्यक्तियों में विकसित में पाई जाती है, 67 की, ठीक है, वयस्क व्यक्तियों की। और वृद्धावस्था की बात करें, विकसित की बात करें तो विकसित में 17% की जनसंख्या पाई जाती है। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में 29.5% की जनसंख्या जो है, बाल्यावस्था जो है वो पाई जाती है। 29.5% की जनसंख्या जो बाल्यावस्था है भारत के अंदर, ठीक है। ये भारत का 2011 का आंकड़ा है, और सब 2014 का, सब 2014 का। सिर्फ भारत का आंकड़ा क्या है, 2013 का है, 2011 का है, सॉरी 2011 का है भारत का आंकड़ा, ठीक है। 29.5% का क्या है, जनसंख्या पाई जाती है बाल्यावस्था। अब जो 62.5% की जनसंख्या है वो पाई जाती है भारत में वयस्क व्यक्ति, मतलब जो कार्य करते हैं वो। अब जो 8% की जनसंख्या है वो वृद्धावस्था है भारत में, ठीक है, वृद्धावस्था पाई जाती है। तो आज का ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। कल फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, लिंग अनुपात के टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।